Good afternoon, guys. This is Dr. Bhupesh from Dr. BKM Institutes. And on 11th of March, there is an exam coming. And the letter, of course, expected is a family GP letter, kind of a referred back letter or a discharge back letter. क्योंकि पिछली बार लेटर डिस्चार्ज बैक और रेफर्ड बैक नहीं आया, तो उम्मीद यही रहती है कि एक बार छोड़ के रेफर्ड बैक या डिस्चार्ज बैक लेटर आएगा, और मोस्टली आजकल फैमिली जीपी को आ रहा है. बट अगर हमें रट्टा नहीं मारना कि रेफर्ड बैक का मतलब क्या होगा, कि जीपी ने एक पेशेंट को न्यूरोलॉजिस्ट के पास, फिजियोथेरेपिस्ट के पास या किसी और डॉक्टर के पास भेजा, सर्विसेज ली, और अब आप उसको आप उसके नर्स हो, उसी फिजियोथेरेपिस्ट के, न्यूरोलॉजिस्ट के, साइकोलॉजिस्ट के. अब आप पेशेंट को वापस जीपी के पास भेज रहे हो और बता रहे हो कि पेशेंट अब बेटर हो गया है, अब आप इसका ध्यान रखना. तो ये होते हैं रेफर्ड बैक लेटर. पर ऐसा ही एक लेटर हम आज कर रहे हैं विच इज अ वेरी गुड लेटर, लेकिन ये रेफर्ड बैक लेटर नहीं है, ये डिस्चार्ज बैक लेटर भी नहीं है. ये वो ट्रिकी लेटर है जो आजकल ओईटी वाले क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं. तो इस लेटर को आप प्लीज ध्यान से सुनिएगा, आपको अच्छा लगेगा ओईटी के बारे में जान के कि ओईटी कैसे कैसे ट्रिक कर सकता है. सो दिस इज द लेटर ऑफ द डे. आई एम जस्ट गोना पिक अप द थिंग्स. और सोचो आपको पेपर में इतना छोटा लेटर आ जाए तो देख के लगेगा हे भगवान, थैंक यू सो मच, इतना आसान लेटर, मेरी तो जिंदगी बन गई. लेकिन अभी इस लेटर में आपको ट्रिक पता लगेंगे. इस लेटर के ट्रिक कैसे पता लगेंगे? जब आप इस लेटर के बारे में पढ़ोगे. तो सबसे पहले मैंने आपको बताया लेटर को हमेशा लास्ट से शुरू करना है. तो अगर मैं इस लेटर को लास्ट से शुरू कर रहा हूं तो मैं लिखूंगा, समझूंगा कि किसको लिखना है. तो यूजिंग रेलेवेंट इंफॉर्मेशन इन द डिस्चार्ज प्लान, write a nursing letter about Sarah Kitting to Mrs. Jane Piper, who is a district nurse, Scarborough Beach City Council, Esplanade, Scarborough Beach 1619, asking for the follow-up care. तो पर्पस तो मेरे को यहीं से मिल गया कि I have to write the letter to district nurse Jane Piper, district nurse Jane Piper को लेटर लिखना है फॉलोअप केयर के लिए. फॉलोअप केयर किसकी लेनी है? सारा किटिंग की. चलो ये तो, Mr. Piper has been visiting Sarah twice weekly during her hospitalization. Now this is the line that changes everything. This is the line that changes. अगर मिसेस पाइपर सारा को 2 बार हफ्ते में विजिट कर रही है, तो इसका मतलब जब उसने 2 बार हफ्ते में विजिट किया होगा सारा किटिंग को, तो उसकी सोशल हिस्ट्री, मेडिकल हिस्ट्री के बारे में जान लिया होगा. और बाय चांस अगर ये लाइन नहीं भी दी होती तो ये आपको एज्यूम करनी होती कि एंड इज फेमिलियर विद हर हिस्ट्री. ये रेफर्ड बैक और डिस्चार्ज बैक लेटर्स में क्या होता है, आपको सोशल हिस्ट्री और मेडिकल हिस्ट्री को लिखना नहीं होता. क्योंकि रेफर्ड बैक का मतलब है जीपी ने आपके पास भेजा, आपने जीपी को वापस भेजा, तो जीपी को पहले से ही सोशल हिस्ट्री, मेडिकल हिस्ट्री का पता ही होगा. डिस्चार्ज बैक लेटर्स में भी यही होता है. पेशेंट एक नर्सिंग होम से आया, वहीं पे रहता है, वापस नर्सिंग होम जा रहा है ठीक होके, यानी एक तरह से वापस अपने घर जा रहा है, नर्सिंग होम जा रहा है जहाँ पे वो रहता है. उनको भी सोशल हिस्ट्री और मेडिकल हिस्ट्री का पहले से ही पता होगा. तो ये भी सेम काइंड ऑफ अ लेटर है जिसमें पेशेंट की फैमिली हिस्ट्री का पहले से ही पता है. यानी कि अगर आप ध्यान से समझो तो इस लेटर में ये जो फैमिली वाला पॉइंट दिया है ये नहीं लिखना. और ये जो मेडिकल हिस्ट्री वाला पॉइंट दिया है ये भी नहीं लिखना. अब सोचो कि अगर आप ये दोनों पॉइंट्स नहीं लिखो इतने छोटे से लेटर में तो वर्ड काउंट कैसे पूरा होगा? ये भी नहीं लिखना, ये भी नहीं लिखना, तो बचा क्या? तो यानी लिखना तो पड़ेगा, पर किसी चालाकी या किसी तरीके से लिखना पड़ेगा ताकि उसको पेशेंट को समझ आए. चलो आप पेशेंट के बारे में जानने की कोशिश करते हैं. तो पेपर में आपको क्या करना होगा? अगेन ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन पेपर में आपको सिर्फ इतना ही समझना है. जैन पाइपर सारा को विजिट कर रही है, 2 बार विजिट कर चुकी है, उसकी हिस्ट्री के बारे में जानती है, और जैन पाइपर को हमने लेटर लिखना है. वो कौन है? डिस्ट्रिक्ट नर्स है. डिस्ट्रिक्ट नर्स को लेटर लिखना है. अब पेशेंट के बारे में जानते हैं. पेशेंट क्या है? पेशेंट हमारा पेशेंट है इज 20 years old सारा किटिंग, अनएम्प्लॉयड एक लड़की है, अनएम्प्लॉयड लड़की है सारा किटिंग, और 20 years की है, अनएम्प्लॉयड है. दिस पेशेंट हैज बीन इन योर केयर एंड इज नाउ गोइंग होम फ्रॉम द हॉस्पिटल. तो हम हॉस्पिटल नर्स हैं, पेशेंट हमारी केयर में था और अब जा रहा है. तो मतलब मैं लेटर किसको लिख रहा हूँ? मिसेस जैन पाइपर, डिस्ट्रिक्ट नर्स, डिस्ट्रिक्ट नर्स, कैप्स मेरे को हटाना है. डिस्ट्रिक्ट नर्स, सिर्फ पहला अक्षर बड़ा, फिर जो भी एड्रेस दिया है द एस्प्लेंडे या जो भी नाम दिया था, सारब्रो बीच
जो भी उसका नाम दिया था, सिर्फ कैपिटल पहला वर्ड लिखना है, फिर पूरा एड्रेस, फिर उसके बाद टुडेज डेट दे रखी है 5 अक्टूबर 2010, और फिर आप लिखोगे डियर सर मैडम, और यहाँ पे तो डियर मिस पाइपर ही लिख दोगे क्योंकि नाम दे रखा है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। एंड देन आप लिखोगे रिगार्डिंग, पेशेंट का नाम हमें पता लग गया है, मिसेस सारा किटिंग। ये मैं जनरली आपको पैटर्न बाय चांस मुझे लगा कि जिनका पेपर आ रहा है उनका थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा अगर पैटर्न पता होगा। मिसेस सारा किटिंग, एज्ड 20। सो दिस इज हाउ यू राइट, दैट्स इट। फिर आप लेटर लिखते हो, 4 पैराग्राफ्स लिखते हो, फिर उसके बाद लिखोगे यूअर्स सिंसियरली, क्योंकि यहाँ पे जिसको आप लेटर लिख रहे हो उसका नाम दिया हुआ है, तो जैन पाइपर नाम दिया हुआ है, यूअर्स सिंसियरली, तो इसलिए सिंसियरली। अगर नाम नहीं दिया होता तो हम लिखते यूअर्स फेथफुली रजिस्टर्ड नर्स, और अगर आपके हॉस्पिटल का नाम लिखा है तो हॉस्पिटल का नाम लिख देना यहाँ पे, अगर हॉस्पिटल का नाम दिया है यहाँ पे तो, पर यहाँ पे दिया नहीं है तो बस रजिस्टर्ड नर्स हॉस्पिटल। सो यू आर, अगर हॉस्पिटल नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, अगर नाम दिया है तो नाम लिखना है यहाँ पे। सो दिस इज द पैटर्न दैट यू नीड टू फॉलो इन ओईटी। अब हम वापस लेटर पे आते हैं, चलिए। सो 5 अक्टूबर पेशेंट 3 दिन हमारे पास एडमिट रहा, सेकंड को आया, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, लगभग 4 दिन हमारे पास रहा। तो 3 डेज अगो हमारे पास आया था, टोटल 4 दिन हमारे पास रहा। इन्फेक्शन हो गई थी स्किन ग्राफ्ट पे राइट फोर आर्म के। मेडिकल हिस्ट्री ये कहता है कि पेशेंट को साइकोट्रिक प्रॉब्लम थी, डिप्रेशन की प्रॉब्लम थी, प्रीवियस एपिसोड ऑफ सेल्फ म्यूटिलेशन था। सेल्फ म्यूटिलेशन मींस काइंड ऑफ सेल्फ हार्म, तो डिप्रेशन था, सेल्फ हार्म था। इससे पहले पेशेंट पहले भी एडमिट हुआ है 5 सितंबर को, इस बार एडमिट हुआ 2 अक्टूबर को। यही लेटर का ट्रिक है। दिस इज व्हाई आई एम सेइंग दिस लेटर इज ट्रिकी। सो ऑल द व्यूअर्स एंड ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ डॉक्टर बीकेएम, प्लीज अंडरस्टैंड कि यही लेटर का ट्रिक है। इस लेटर में एक ट्रिक तो ये है, सारा 2 बार विजिट कर चुकी है, सोशल हिस्ट्री और मेडिकल हिस्ट्री को जानती है, मतलब इससे ज्यादा ट्रिकी लेटर नहीं आएगा। मतलब बड़ा आ सकता है पर फिर भी ये लेटर छोटा होके भी बहुत ट्रिकी है। साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स हैं डिप्रेशन की, यानी पेशेंट को डिप्रेशन चल रहा है, ऊपर से उसको आपको बता दिया कि 2 हॉस्पिटलाइजेशन भी है। देखो ये भी बता दिया कि 2 हॉस्पिटलाइजेशन हैं, जिसमें से इस बार की जो हॉस्पिटलाइजेशन हुई है वो सेकंड को हुई है, और उससे पहले की जो हॉस्पिटलाइजेशन हुई है, जो अब हॉस्पिटलाइज और जो उससे पहले हॉस्पिटलाइजेशन हुई है वो 5 सितंबर को हुई है। तब क्या हुआ था, बर्न हो गया था राइट फोर आर्म पे। हो सकता है ये बर्न इसी कारण हुआ क्योंकि वो सेल्फ म्यूटिलेशन करती है, पर कनेक्ट नहीं कर रखा तो हम भी कनेक्ट नहीं करेंगे, लेकिन हाँ बर्न्स था राइट फोर आर्म को, दे रखा है सस्पेक्टेड सेल्फ हार्म, तो काइंड ऑफ अ सेल्फ हार्म डिप्रेशन की स्टोरी है। और पेशेंट अपने आप को हार्म करती है तो बर्न कर लिया था हैंड को, और उसको 10 दिन हमारे पास रही थी। 15 सितंबर को हमारे पास से चली गई थी, एक स्किन ग्राफ्ट कर दिया था हमने, यानी जहां पे बर्न था वहां पे स्किन ग्राफ्टिंग चाहिए था। तो इस बार क्या हुआ है, 15 के बाद, यानी कि आफ्टर ऑलमोस्ट 17 डेज, यानी 2 अक्टूबर को पेशेंट वापिस आ गई है। क्यों वापिस आ गई है, क्योंकि पेशेंट को इन्फेक्शन हो गया है इसी स्किन ग्राफ्ट पे। तो नर्सिंग नोट्स में हमने क्या किया, जब पेशेंट हॉस्पिटल आई है, अब 4 दिन हमारे पास हॉस्पिटल में रही है, पहले 10 दिन रही थी, अब 4 दिन रही है, हमने डेली ड्रेसिंग की, एरिया को ओपन छोड़ दिया है, अब इंट्रावीनस एम्पिसिलिन शुरू कर दिया है, और पेशेंट को साइकेट्रिस्ट ने देखा हॉस्पिटल के दौरान। वैसे तो जब मुझे सोशल हिस्ट्री और मेडिकल हिस्ट्री लिख नहीं सकता, ऐसे लेटर्स की सबसे मेन लाइन जो बनती है, जो पंच बनता है सेकंड पैराग्राफ में, वो ये बनता है एज यू नो। तो मिक्स करना होता है ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन को सोशल हिस्ट्री से। तो क्योंकि सोशल हिस्ट्री और मेडिकल हिस्ट्री पहले से ही पता है जैन पाइपर को, तो आप लिखते हो एज यू नो। जैन पाइपर को आप लेटर लिखते हो तो सेकंड पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन एज यू नो मिसेस किटिंग, मिस किटिंग इज हैविंग साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज ध्यान से सुनना, ध्यान मत हटाना। साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स, मेजरली डिप्रेशन, या विच इज डिप्रेशन, यहाँ पे ऐसे नहीं कह रखा, 2 4 हैं, तो विच इज डिप्रेशन, शी इज हैविंग साइकेट्रिक प्रॉब्लम विच इज डिप्रेशन। सो ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन, तो आपको इसको मिक्स करना पड़ता है। सो ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन शी वाज सीन बाय साइकेट्रिस्ट। ये इनडायरेक्ट होता है। एग्जामिनर प्लीज इस लाइन को जबरदस्ती नहीं बनाना, अगर फिट हो रही है तो ही बनाना है, नहीं तो मत बनाना।
तो as you know, Mrs. Keating is having psychiatric problems, which is depression. So during hospitalization, she was seen by psychiatrist. तो ये आपका तरीका होता है इस लेटर को मिक्स करने का। और एज यू नो वाला सेंटेंस कभी सो के बिना खत्म नहीं होगा, मतलब यहाँ पे कभी फुल स्टॉप नहीं आ सकता और एस कैपिटल नहीं आ सकता, क्योंकि ये लाइन कैसे बनती है, एज यू नो कि उसको साइकेट्रिक प्रॉब्लम है जैसे कि डिप्रेशन, इसलिए तभी ये लाइन कंप्लीट होती है। सो ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन शी वाज सीन बाय साइकेट्रिस्ट, सो दैट इज हाउ दिस विल से। बाकी लाइन आप ऐसे लिख दोगे ऑल्सो। अब सिंपल, ऑल्सो यू आर वेल अवेयर दैट she has history of self mutilation too. Further, she was admitted, अगर कहानी को लिखना है, she was admitted on 5th September as well. Further, अब ये बात भी उसको पता है, तो ये सारी बातें उसको पता है। Also, you are well aware that she has history of this. Further, she was admitted on 5th September as well with burns to the right forearm, which was suspected ड्यू टू सेल्फ हार्म। तो लगभग मेरा लेटर कुछ ऐसा बनता है, सेकंड पैराग्राफ। सो दैट इज अ काइंड ऑफ अ लेटर दैट वुड बी देयर। अब इंफॉर्मेशन तो मेरे को समझ आ गई है, कुछ ये लिखना है कुछ वो लिखना है। और अगर मैं पैटर्न की बात, चलो पैटर्न को मिक्स नहीं करते अभी, मैं सिर्फ इसी को कॉपी करता हूँ क्योंकि मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता। वैसे ही लेटर थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, वैसे छोटा सा लेटर है पर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, तो मैंने इस पैराग्राफ को आपको लिख के दिखाया कि थोड़ा सा आप ऐसे लिख सकते थे। अब हम पेशेंट को दोबारा समझते हैं। अभी दोबारा वापिस आते हैं। 20 ईयर्स की गर्ल है, इन्फेक्शन हुआ था, ये सब हमने किया। लिव्स विद पेरेंट्स एंड यंगर ब्रदर, रिसीविंग अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स, ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट्स विद पेरेंट्स एंड सिबलिंग्स। डिस्चार्ज प्लान यानी कि पर्पस ऑफ द लेटर, पर्पस क्या दे रखा है कि जब वो सारा कीटिंग को, मतलब जो नर्स है उसको क्या करना है, ओरल एम्पिसिलिन को कंटिन्यू करना है 4 times a day। तो ओरल एम्पिसिलिन, अच्छा इंट्रावेनस एम्पिसिलिन चल रही है तो इसको ओरल एम्पिसिलिन में कन्वर्ट करके 4 times a day देनी है। ग्राफ्ट साइट और उसको मॉनिटर करना है। तो मेन पर्पस ऑफ द लेटर ये है, फॉलोअप केयर, क्योंकि यहाँ पे दिया था ना फॉलोअप केयर करना है, प्लीज ध्यान से सुनना, फॉलोअप केयर करना है। तो फॉलोअप केयर में डिस्ट्रिक्ट नर्स को क्या क्या करना है, एम्पिसिलिन देनी है, ग्राफ्ट साइट और डोनर साइट को साइन ऑफ इन्फेक्शन के लिए चेक करते रहना है, और मेडिकेशन का कंप्लाइंस करना है। मेडिकेशन का कंप्लाइंस शायद यहाँ पे इसमें सोशल हिस्ट्री में दे रखा है कि वो मेडिकेशन कंप्लाइंस नहीं करती, ऐसा कुछ नहीं दे रखा, तो ये पॉइंट हम रिलेट नहीं कर पाएंगे। तो कंप्लाइंस करना है और 2 बार साइकोलॉजिस्ट के पास लेके जाना है। साइकोलॉजिस्ट के पास क्यों लेके जाना है, क्योंकि इतनी सारी प्रॉब्लम्स है उसको, ऊपर से ये वाली जो प्रॉब्लम है शायद ये भी सेल्फ हार्म के कारण हुई थी, तो इस कारण से साइकोलॉजिस्ट के पास 2 बार लेके जाना है। तो डिस्ट्रिक्ट नर्स को क्या क्या करना है, अगेन 4 पॉइंट्स मेन प्लान, एम्पिसिलिन, मॉनिटर साइट, कंप्लायंस विद मेडिकेशंस, 2 बार साइकोलॉजिस्ट के पास लेके जाना है, ये 4 पॉइंट्स। तो अब लेटर मुझे ऑलमोस्ट समझ आ गया है। प्लीज अब फ्लो ऑफ लेटर देखना और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताता जाऊंगा। अब आपको लेटर पेपर में, मतलब लगभग 10 मिनट्स में, अगर ये तो मैं आपको समझाने के लिए टाइम लेता हूँ, अगेन पेपर में आपको 5 से 10 मिनट्स लगेंगे बस समझने में। अब बस लेटर फ्लो में लिखना है। अब देखते हैं जो मैंने लिखा था, पहले लेटर को फ्लो में लिखते हैं, छोड़ो। सो प्लीज समझना, और इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऐसे लेटर के मेन पॉइंट क्या होंगे। This letter is being written regarding Miss Keating। इस लेटर का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, दिस लेटर इज बीइंग रिटन रिगार्डिंग वन ऑफ योर नॉन पेशेंट्स। ये सबसे पहला पॉइंट होता है। पेशेंट्स में एस लगाना है, वन ऑफ योर नॉन पेशेंट्स एस लगाना है जब वन लिखोगे तो। सो ये लेटर वन ऑफ योर नॉन पेशेंट्स के बारे में लिखा जा रहा है। आपके बहुत सारे पेशेंट्स में से एक नॉन पेशेंट है मिसेस किटिंग। सो डिस्ट्रिक्ट नर्स को मैं कह रहा हूँ कि दिस लेटर इज बीइंग रिटन रिगार्डिंग वन ऑफ योर नॉन पेशेंट मिसेस किटिंग who has already been visited by you during her hospitalization। देखो कितना सिंपल। इस पॉइंट को आप ऐसे भी लिख सकते हो जिसे आप 2 बार जिसे आप मिल चुके हो।
ठीक है, who has already been visited by you during her hospitalization. अब इस लाइन को कैसे लिखूंगा? as you know, अगर इसमें लिखना है तो as you know she was admitted due to self harm या due to burns due to infection. I want to make this letter simple and that is what I told you कि I will try कि मैं जो पहले लिखा है लेटर जो आपको सैंपल वीडियो भेजी है उससे भी आसान हो. तो मैं लेटर की समरी बताना चाहता हूँ किटिंग को कि आप उससे मिल चुके हो हॉस्पिटलाइजेशन के दौरान. आपको तो पता ही है. अब ये सो के बिना खत्म हो नहीं सकती लाइन क्योंकि एज यू नो आ गया. एज यू नो शी वॉज एडमिटेड ड्यू टू इन्फेक्शन इन द स्किन ग्राफ्ट. सो रिक्वायर्ड ट्रीटमेंट वॉज गिवन and now she is ready for discharge. बिल्कुल सिंपल. After discharge, she requires follow-up care and hence you are requested to provide her the required care. उसको follow-up care चाहिए और आपको हम रिक्वेस्ट करते हैं and you are requested to provide her the required care. So ये मेरा पर्पस बन गया. इतने मुश्किल लेटर का इतना सिंपल पर्पस कि आपके एक नॉन पेशेंट है मिसेस किटिंग जिसको आप मिल चुके हो who has already been visited by you during her hospitalization और आपको पता है she was admitted due to skin grafting in the due to infection in the skin graft. So required treatment was given. तो आपको पता ही है इससे हुई थी, हमने required treatment दे दी. Now she is ready for discharge. After discharge she requires follow up care. follow up care के बीच में स्पेस की जरूरत नहीं है. She requires follow up care and hence you are requested to provide her the required care. बस. अब जो मैंने पहले लिखा था, सॉरी ये तो रिपीट हो गया. अच्छा मैंने कॉपी पेस्ट किया. अब मुझे वो डिफिकल्ट वाला पार्ट लिखना है. तो पहले मैं इसका बैकग्राउंड बताना चाहूंगा कि ये पहले भी तो आई थी. मिसेस किटिंग was admitted on 5th was admitted on 5th September. अब मैं पहले उस डाटा को क्लियर करना चाहूंगा, अरेंज करना चाहता हूँ. तो मैं अब कहानी बताना चाहता हूँ कि was admitted on 5th September क्यों हुई थी? ड्यू टू सस्पेक्टेड सेल्फ हार्म या ड्यू टू बर्न ऑन द राइट आर्म. ड्यू टू बर्न ऑन द राइट आर्म which was suspected to be ड्यू टू सेल्फ हार्म. हर वर्ड को आराम से लिखना है जैसे हिंदी पंजाबी में बोलते हो कि मिस किटिंग को पैसिव वॉइस हमारे द्वारा एडमिट किया गया ऑन 5th September. तो वॉज एडमिटेड ऑन 5th September ड्यू टू बर्न ऑन द राइट आर्म which was suspected due to self harm. After 10 days she was discharged. तो मैंने कहा 10 days के बाद डिस्चार्ज हो गई थी. However, she was admitted again on which date? On 2 October. और अदरवाइज मैं ये कह सकता हूँ which was this is what is the difficulty with this easy letter. That is why this letter is so tricky. I don't know कि इस पॉइंट को कैसे लिखें. सो मैं ये बता सकता हूँ. फिर ऐसे कर देते हैं कि मिस किटिंग को 5th September को ऐड किया 5th September को आई थी इसलिए दिस was her second hospitalization. शायद इससे बात करें. This was her second hospitalization and it was due to infection on the सेम स्किन ग्राफ्ट. तो इसी स्किन ग्राफ्ट की बात कर रहे हैं. तो सेम वर्ड लिखने की जरूरत नहीं है पर दा का मतलब यही होता है स्किन ग्राफ्ट में इन्फेक्शन होगी थी. सो अब आराम से मैं मिक्स कर सकता हूँ. ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन
बाकी जो वीकनेसेस होंगी उसको इंप्रूव करेंगे जब टाइम लगेगा, अभी हम ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन। अब आपने सबसे पहले इन्फेक्शन की बात की है, आप ऐसे कर सकते हो देयरफॉर, देयरफॉर, क्योंकि देयरफॉर यहाँ पे फिट हो जाएगा, क्योंकि उसको इन्फेक्शन है। तो मैं कनेक्ट करना चाहता हूँ पॉइंट को, देयरफॉर ड्यूरिंग आईवी एम्पिसिलिन, IV ampicillin was commenced. Regular dressings were done, but now the area has been left uncovered. So that is what I want to write. तो अभी तक का लेटर देखते हैं। जब इतना लेटर लिख लोगे तो एक बार फ्लो देख लेना, ज्यादा टाइम भी नहीं लगाना, कम भी नहीं लगाना। So this letter is being written regarding one of your known patient, Mrs. Keating, who has already been visited by, as you know, she was admitted due to infection, so required treatment was given. Now she is dead. After discharge, she requires follow-up care, hence she pure. Mrs. Keating was admitted on 5th September. अब यहाँ पे मुझे लिखना चाहिए as you know, Mrs. Keating was also admitted on 5th September due to burns which was suspected to. So at that time, skin graft was applied. मेरे पास ऑप्शन नहीं था, तो मुझे वो पॉइंट जब मैं दोबारा पढ़ता हूँ तो मुझे समझ आता है कि यहाँ पे एज यू नो रह गया, तो यहाँ पे लिख देते हैं ऑल्सो यू नो। ऑल्सो यू नो मिसेस किटिंग वॉज एडमिटेड ऑन 5th September एज वेल। एज वेल का मतलब तब भी हुई थी। सो दिस इज वाई दिस लेटर इज ट्रिकी। तो प्लीज इसको पेशेंस से सुनना और इसको लिखना साथ साथ, तभी आपको समझ आ जाएगा ये लेटर इतना ट्रिकी क्यों है। तो मुझे ये बात भी बतानी पड़ रही है कि आपको ये भी तो पता ही है कि 5th September को आई थी, तब ये था विच वॉज सस्पेक्टेड ड्यू टू सेल्फ हार्म। सो एट दैट टाइम, तभी उस टाइम पे हमने स्किन ग्राफ्टिंग की थी। After 10 days, she was discharged. This was her second day hospitalization and it was due to infection on the skin graft only. फिर therefore during hospitalization regular dressings were done. अब मेरा फ्लो में लेटर चल रहा है, अब मुझे इतना अजीब नहीं लग रहा, but now the area has been left. She was seen by psychiatrist who, as you are well aware, that she is a known case of depression and has previous episodes of self-harm. सो ये लेटर ही ऐसा है कि मुझे बार बार एज यू नो वाली बात लिखनी पड़ रही है, जहां पे भी लेटर बड़ा हो जाता है। सो व्हाट आई डू, यहाँ पे इसको तोड़ देते हैं। अब आपके लिए लेटर का पैराग्राफिंग भी हो गया। अब आपके लिए बिल्कुल इजी है कि शी वाज सिन। नाउ आफ्टर डिस्चार्ज, दिस इज व्हाट ब्रिंग्स द फ्लो। अब देखना लेटर कितना आसान लगेगा पढ़ने में, थोड़ी सी एनर्जी लगी, पर अब देखो वो टाइम टाइम नहीं लगेगा। नाउ आफ्टर डिस्चार्ज, इट वुड बी ग्रेटली अप्रिशिएटेड। अब तो इंस्ट्रक्शन देनी है, इट वुड बी ग्रेटली अप्रिशिएटेड इफ यू कुड, जो भी पॉइंट्स दिए थे, इफ यू कुड मॉनिटर वाला पॉइंट, मेडिकेशन कंप्लाइंस शुड बी मॉनिटर। इफ तो पहला पॉइंट दिया था एंटीबायोटिक्स, इफ यू कुड कंटिन्यू द एंटीबायोटिक्स बट इन द ओरल फॉर्म। ये इंग्लिश का बेटर लेवल होता है जिसके पॉइंट्स मिलते हैं कि इट वुड बी ग्रेटली अप्रिशिएटेड अगर आप कंटिन्यू करोगे एंटीबायोटिक्स को, बट इन द ओरल फॉर्म, क्योंकि पहले आईवी चल रही थी, सो आईवी एम्पिसिलिन, सो बट इन द ओरल फॉर्म, लेकिन ओरल फॉर्म में देनी है अब। ठीक है, फिर अगेन बाकी पॉइंट सिंपल हैं जो हम बाद में कर लेंगे डिस्कस, लेकिन अब ये जो मेन लेटर बना है, लेटर को दोबारा पढ़ के देखते हैं फ्लो कैसा है। दिस लेटर इज बिंग रिटन रिगार्डिंग मिसेस किटिंग, आपका नॉन पेशेंट है जिसको आप हॉस्पिटल के दौरान मिले थे। शी was admitted, so treatment was given. Now she is ready for discharge. After discharge, she requires follow-up care. Hence, you are requested to provide her the required care. Also, you know, Mrs. Keating, अब ये flow बना रहा है। Also, you know, Mrs. Keating was all, sorry. Also, you know,
Mrs. Keating was admitted on 5th September as well due to burn on the right arm, which was suspected due to self-harm. So at that time, skin graft was applied. After 10 days, she was discharged. तो बिल्कुल perfect line होगी, skin graft लगाया था. This was her second hospitalization and it was due to the infection on the skin graft. Therefore, during this hospitalization, small words. So during this hospitalization, IV ampicillin was commenced, regular dressing was done, dressings में मैंने वो नहीं डाला, regular dressing was done, but now the area has been left uncovered. So flow में जा रहा है letter. The all energy I spent was to make a flow. She was seen by the psychiatrist too. ये छोटे छोटे word. Passive तो चल ही रहा है. She was seen, ampicillin was commenced. So she was seen by the psychiatrist too, as you are well aware that she is a known case of depression and has previous episodes of self-harm. Now after discharge, it would be greatly appreciated if you could do this and this, and बाकी points तो हम आराम से लिख ही सकते हैं. These are not very difficult points. अब तो पर्पस वाला points रह गए हैं. अब तो लेटर के फ्लो में दिक्कत ही नहीं आएगी. फैमिली हिस्ट्री की इसमें कोई जरूरत नहीं है, भाई बहनों की कोई बात नहीं हुई है, तो डाटा को बढ़ाने की जरूरत नहीं है. सो इफ यू कुड कंटिन्यू एम्प्लिसिन. सेकंड पॉइंट को कैसे लिखोगे? तो पैसिव बनाओगे. सेकंड पॉइंट आप कैसे बना सकते हो? डोनर साइड एंड ग्राफ साइड should be monitored for any signs of infection or interference. Then further medication compliance needs to be, again ये सिर्फ ये लिखना होता है, needs to be monitored. So आप लिख क्या रहे हो ग्रामर में? जो दिया हुआ है वही, ग्राफ्ट साइट एंड डोनर साइट should be monitored for, बाकी सब सेम है, ग्राफ्ट साइट एंड डोनर साइट should be monitored for the signs of infection. Further comma फुल स्टॉप लगा के फर्दर मेडिकेशंस कंप्लायंस या कंप्लायंस मेडिकेशन कंप्लायंस नीड्स टू बी मॉनिटर्ड एज वेल. खत्म. बस आप ये पॉइंट लिखते हो, मेडिकेशंस मेडिकेशन कंप्लायंस नीड्स टू बी मॉनिटर्ड एज वेल, ग्राफ साइड एंड डोनर साइड शुड बी मॉनिटर्ड. और इसके अलावा ब्रैकेट वाइज वीकली. प्लीज नोट, एक पॉइंट सिंपल बना दो. इट इज इंपॉर्टेंट टू टेक द पेशेंट फॉर हिज visits या appointment to psychologist, and appointments have already been fixed with, have already been organized with the hospital. तो इसमें जो वर्ब लगाओगे हमारे द्वारा हो चुकी हैं, have been organized by the hospital. So अगर आप ध्यान से देखोगे OET को, तो आप OET में करते क्या हो? एक लगाते हो should be monitored, फिर लगाते हो needs to be monitored, फिर लगाते हो इट इज इंपॉर्टेंट टू, बाकी सेम लाइन, टू टेक द पेशेंट या टू टेक द पेशेंट फॉर हिज विजिट्स, ऑल द एंड द अपॉइंटमेंट्स हैव ऑलरेडी बीन. तो आप सिर्फ यहाँ पे क्या लगाते हो? ग्रामर हैव बीन, क्योंकि ये कर चुके हैं. या विल बी, आप विल बी लगा सकते हो. अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो विल बी ऑर्गेनाइज्ड बाय द हॉस्पिटल, पर ऑलरेडी वर्ड आ चुका है तो हैव के साथ ही होगा कि हो चुकी हैं. तभी मैंने शुड बी नीड टू की जगह हैव बीन लगाया, क्योंकि हो चुकी है, प्रेजेंट परफेक्ट है. और जब पैसिव वॉइस बनेगा तो हैव बीन ऑर्गेनाइज्ड, वरना शुड बी नीड्स टू बी मॉनिटर्ड. सो ये पूरा लेटर है आपका फ्लो के लिए. सो दैट इज, प्लीज अगेन, टोटल हमें बात करते हुए आपको लग रहा है एनर्जी बहुत लगी है, पर टोटल हमें बात करते हुए सिर्फ 33 मिनट्स हुए हैं और पेपर में आपको मिलेंगे 45 मिनट्स. तो बहुत टाइम होगा अरेंज करने का, रीअरेंज करने का. मेन बात है कि आप अभी कितना सीखते हो और उसको कितनी बार लिख के देखते हो. That will help you to understand this thing in a better way. I hope everybody is getting my point. This is Dr. Bhupesh from Dr. BKM Institutes, and if you have any issue and this letter is difficult, इतना typical letter आएगा नहीं, पर अगर आप ऐसा letter भी सीख लेते हो लिखना तो it is very good. So you can text us for any query on our number, that is 76967342256, and also you can leave the comment in the comment box. We will definitely and surely reply you. Thank you.